वेलकम टू फैक्ट्स मैटर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र के 10 पर्यटक स्थलों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कुरुक्षेत्र का इतिहास बहुत प्राचीन है और कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर रखा गया था, जो कि महाभारत में पांडवों और कौरवों के पूर्वज थे। कुरुक्षेत्र वही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए लड़ी जाने वाली कुरुक्षेत्र की लड़ाई इसी स्थान पर हुई थी, जिसे महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र का ये भीषण युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का पक्ष लेते हुए पांडवों का साथ दिया था, जबकि सामने कौरवों की विशाल 11 अक्षाणी सेना थी। महाभारत के इस युद्ध में पूरे भारतवर्ष के राजा महाराजाओं के अलावा विदेशी सल्तनतों से भी वीरों महावीरों ने भाग लिया था। कुरुक्षेत्र की भूमि अनगिनत वीरों के रक्त से लाल हुई थी और इस युद्ध में दिव्य अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया था, जिससे भीषण नरसंहार हुआ था। कुरुक्षेत्र को ब्रह्मक्षेत्र, ब्रह्मा देवी, उत्तरा देवी और धर्मक्षेत्र जैसे कई नामों से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र दर्शन भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहला पर्यटक स्थल ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र के आकर्षण में शामिल ब्रह्म सरोवर एक सुरमई झील है। ब्रह्म सरोवर पर स्थित इतिहास और मिथक एक दूसरे को सराबोर करते हैं। ये स्थान पवित्र मंदिरों से घिरा हुआ है और भक्तों को आदर्श वातावरण प्रदान करता है। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किताब उल हिंद नामक एक प्राचीन पुस्तक में भी देखने को मिल जाता है। इस किताब को अल-बेरूनी तुर्की शासक महमूद गजवनी के सलाहकार ने लिखा था। दूसरा पर्यटक स्थल ज्योतिसर। कुरुक्षेत्र शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर स्थित है और ज्योतिसर भारत के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। ज्योतिसर वह स्थान है जहां महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने के उपरांत अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया था। ज्योतिसर में स्थित बरगद के पेड़ को वही पेड़ माना जाता है जो गीता के उपदेश का गवाह बना था। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को आकाशीय गीता का उपदेश देते हुए संगमरमर के रथ पर एक विशाल मूर्ति बनी हुई है। तीसरा पर्यटक स्थल भीष्म कुंड। कुरुक्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल भीष्म कुंड नटकारी में स्थित है। ये कुंड कौरवों और पांडवों के पूर्वजों को समर्पित एक बड़ा जलमग्न स्थान है। कुरुक्षेत्र का ये स्थान महाभारत से संबंधित है। प्राचीन कथाओं के अनुसार ये वह स्थान है जहाँ पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे। कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के तीर से घायल होकर गिर गए थे। भीष्म की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन धरती माता की गोद से तीर मारकर गंगा जल प्रकट किया था और भीष्म की प्यास बुझाई थी। चौथा पर्यटक स्थल स्थानेश्वर महादेव मंदिर। कुरुक्षेत्र का दर्शनीय स्थानेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर यात्रा किए बिना कुरुक्षेत्र की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये प्राचीन दर्शनीय मंदिर कुरुक्षेत्र आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पांचवा पर्यटक स्थल भद्रकाली मंदिर। कुरुक्षेत्र का दर्शनीय भद्रकाली मंदिर देवी काली को समर्पित है। देश के अन्य शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में देवी सती का टखना गिरा था। ये मंदिर कुरुक्षेत्र के आकर्षण में से एक है और पर्यटक देवी माँ के दर्शन के लिए इस पावन स्थान पर आते हैं।
छठा पर्यटक स्थल लक्ष्मी नारायण मंदिर। कुरुक्षेत्र का दर्शनीय लक्ष्मी नारायण मंदिर 18वीं शताब्दी का मंदिर है, जो कि चोल राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था और ये मंदिर भगवान श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। कहते हैं यदि भक्त इस मंदिर में जाते हैं और मंदिर के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं तो उन्हें 4 धाम की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। 7वां पर्यटक स्थल पैनोरमा और विज्ञान केंद्र। कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो कि महाभारत की घटनाओं और विज्ञान के रहस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी को एकत्रित किए हुए है। कुरुक्षेत्र के मुख्य रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित इस विज्ञान केंद्र में कई प्रदर्शनी देखने को मिलती है। संग्रहालय में बच्चों के लिए विशेष क्षेत्र हैं। 8वां पर्यटक स्थल श्री कृष्ण संग्रहालय। कुरुक्षेत्र में पैनोरमा और विज्ञान केंद्र के पास स्थित श्री कृष्ण संग्रहालय भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। संग्रहालय में नक्काशी, प्राचीन मूर्तिकला, चित्रों और भूल भुलैया के माध्यम से टहलने, विशाल मूर्तियाँ जैसे प्रदर्शनों का एक विशाल संग्रह देखने को मिलता है। 9वां पर्यटक स्थल शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के पास स्थित एक विशाल परिसर है, जिसमें मुगल गार्डन, 2 कब्रें, एक मदरसा और कई अन्य संरचनाएं विद्यमान हैं। शेख चिल्ली का नाम सूफी अब्द उर रहीम अब्दुल करीम अब्द उर रज़ाक था, लेकिन वे शेख चिल्ली के नाम से जाने गए। शेख चिल्ली परिसर की वास्तुकला शैली और इसके अंदर की संरचनाएं फारसी शैली से मेल खाती है और आकर्षित लगती है। कुरुक्षेत्र के दर्शन के लिए आने वाले पर्यटक शेख चिल्ली के मकबरे की ओर भी रुख करते हैं। 10वां पर्यटक स्थल राजा हर्ष का टीला। कुरुक्षेत्र में देखने वाली जगहों में राजा हर्ष का टीला लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। टीले की खुदाई के दौरान राजा हर्षवर्धन के समय का पता चलता है, जिनका शासनकाल 7वीं शताब्दी के दौरान का है। राजा हर्ष का टीला पुरातात्विक महत्व का है और इससे प्राप्त होने वाली वस्तुएं कुषाण काल के प्रारंभ से मुगल काल तक की सभ्यताओं का एक क्रम प्रदर्शित करती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको समय पर नई जानकारियाँ मिलती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।